तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि भारत के इतिहास में एक और उपलब्धि जोड़ी गई है, जिनका नाम है आदित्य L1। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो आदित्य L1 जो मिशन आज से ठीक 4 महीना पहले जो लॉन्च कर दी गई है उसकी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये अपना स्थान तक पहुंच चुकी है, यानी कि टोटल 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लग्जरियन पॉइंट तक पहुंचने का काम किया है। क्या इनकी विशेषता है? क्या हम लोग 15 लाख किलोमीटर दूर तय करने के बाद हम क्या उससे हासिल करने वाले हैं? इनके लिए बहुत सारा पैसा भी सरकार के द्वारा खर्च किया गया है, तो इनसे हमें क्या हासिल होने वाला है और कहां तक हम लोग पहुंचे हैं और क्या इसमें यानी कि ये सूर्ययान जो छोड़ा गया है, यानी जिसे हम गगनयान के नाम से भी जानते हैं और इसे आदित्य L1 मिशन नाम दिया गया है, इनकी क्या हमें फायदेमंद होगी और क्या हमें अध्ययन करके क्या हमें पता चलेगा, वो सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। लेकिन ये चीजें शुरुआत करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपको, इससे पहले हम शुरुआत करने से पहले हम आपको एक इंट्रो देना चाहते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका सन है। ये क्या है आपका? ये सन है मित्रों। और सन का ये जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जहां पर ज्यादा डीप जो दिखाई दे रहा है, व्हाइट टाइप का जो दिखाई दे रहा है, ये जो इसी को कहा जाता है आपका सनफ्लावर कहा जाता है। और जैसे कि आपको पता है ये सन है और सन एक स्टार है। सन एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है और इसके अंतर्गत टोटल 8 प्लेनेट आते हैं। 8 प्लेनेट के बीच में ये जो 8 प्लेनेट के पास जो है जो आपका प्रकाश पहुंचाने का काम करता है, लाइट पहुंचाने का काम करता है, उनका नाम है आपका सन, अर्थात सूर्य नाम दिया गया है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर यदि बात करते हैं बाह्य अंग का, तो इसका जो बाह्य वाला जो अंग दिखाई दे रहा है, बाह्य वाला जो पार्ट दिखाई रहा है मित्रों, इसको कहा जाता है आपका कोरोना। बाह्य वाला अंग को क्या कहा जाता है? आपका कोरोना कहा जाता है। ठीक है ना। और इसका एक्सटीरियर पार्ट का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इसका बाह्य जो है आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है। और ये आपका आदित्य L1 मिशन है जो कि इनकी बाह्य पार्ट तक पहुंच करके इसके कोरोना वाले भाग को अध्ययन करने का काम करेगा। उसके बाद ये देख पा रहे होंगे ये आपका अर्थ है जो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अभी हमने जो है चंद्रयान 3 के साथ साथ में जो उपलब्धि हासिल किया है, जो हमें विश्व के सबसे पहला नंबर कंट्री बन गए हैं, जो कि आज तक कोई भी चंद्रयान के जो है दक्षिणी ध्रुव तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, वहां तक हमने पहुंच कर एक इतिहास रचने का काम किया है। और ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये मानव जाति का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जीत है मित्रों, जो कि आज तक कोई भी इस जो है हेमिस्फीयर पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 5 ऑर्बिट जो दिखाई गया है, ये पृथ्वी का जो है आपका ऑर्बिट है। आप देख पा रहे होंगे इसी ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए जो है सन के आदित्य L1 जो मिशन जो रखा गया है, जो 15 लाख किलोमीटर और साथ साथ में सूर्य के नजदीक के पास को छोड़ा गया है। तो इस ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए आदित्य L1 मिशन जो है सूर्य के अध्ययन करने का काम करेगी। आप देख पा रहे होंगे ये आपका आदित्य L1 है। उसके बाद ये 5 ऑर्बिट 16 दिन में क्रॉस करके आपका 15 लाख किलोमीटर दूरी को तय करके लगभग 4 महीने इस यात्रा को तय करने में, अर्थात 15 किलोमीटर तय करने में दूरी मानी जा रही है। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आप दिखाई दे रहा है ये पार्ट आपका सन है और सन का कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है जानना। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। जिस पार्ट को अध्ययन करने के लिए सन का गया है आदित्य L1, उस पार्ट के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे कि कुछ और इसका जो पार्ट है, जैसे कि इसको कहा जाता है आपका प्रोमिनेंस कहा जाता है। इसको देखिए आपको कहा जाता है सब सरफेस फ्लो इसको कहा जाता है मित्रों। ये फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये बाहरी वाला पार्ट, सन का बाहर वाला पार्ट भी है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। उससे बाद वाला जो आपको ये धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है, इसे सन स्पॉट्स कहा जाता है। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है मित्रों व्हाइट टाइप का, जहां पर कि लगता है कि यहां पर ज्यादा आपका हीट है और ज्यादा हीट होने के कारण जो
जो आपका ये फ्लेयर बन रहा है, इसी को सन का फ्लेयर के नाम से जाना जाता है। और ये चीजें क्रोमोस्फीयर के बाद में पाया जाता है मित्रों। और यही फ्लेयर के बारे में जानकारी को पता लगाने के लिए हमारा जो है आदित्य L1 मिशन को छोड़ा गया है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये बाह्य वाला पार्ट एक क्रोमोस्फीयर होता है, ये क्रोमोस्फीयर है। उसके बाद ये जो देख पा रहे हो ये बाह्य वाला जो पार्ट, जो लाइट वाला पार्ट दिखा रहा है मित्रों, ये कोरोना वाला पार्ट है, जिसे क्रोनोस्फीयर के बाह्य वाला पार्ट कहा जाता है। इसी कोरोना वाला पार्ट के बारे में हम लोग समझने के लिए आदित्य L1 मिशन के बारे में, आदित्य L1 मिशन को हमने भेजने का काम किया है। जैसा कि आपको पता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट जो है आपका सूर्य कहा जाता है, सन कहा जाता है। और ये सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है। और ये हाइड्रोजन एक तरीके का जो है हीट उत्पन्न करने के लिए, हीट के साथ साथ में लाइट उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन जलकर खत्म होता है वह धीरे 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 हीलियम के रूप में परिवर्तित होने लगता है मित्रों। और इसका जला हुआ पार्ट जो आप देखते होंगे स्पेस में, लगभग जो है अगर हम बात करते हैं जो जला हुआ पार्ट होता है वो धीरे धीरे अंतरिक्ष होते हुए गिरने का काम करता है। और साथ साथ में इसकी स्पीड होती है 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से इसका फ्लेयर जो है गिर करके स्पेस में किसी प्लेनेट पर जाके करने का काम करता है। और जो प्लेनेट के द्वारा, यानी कि जैसे कि आप ले लीजिए अर्थ प्लेनेट लीजिए, अर्थ प्लेनेट से बहुत सारा ऐसा देश है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए बहुत सारा सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा हुआ रहता है। वो चीजों को आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये जो फ्लेयर जो गिर करके नीचे आती है, स्पेस में आती है, इन्हीं के बारे में अध्ययन करने के लिए हमारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे मित्रों, यही वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पीला वाला पार्ट, पीला के बगल में जो ये व्हाइट पार्ट दिखाया जा रहा है, यही सन का फ्लेयर कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सन एक फायर बॉल की तरह काम करता है और ये पूरी तरीके से हीट और लाइट उत्पन्न करने का काम करता है। और इसी लाइट की वजह से पूरा 8 प्लेनेट पर जो है लाइट प्रोवाइड होने का काम करता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो है ये एक डायग्राम है जो कि सन जो अर्थ से जो है सन को अध्ययन करने के लिए जिस डायरेक्शन में छोड़ा गया है सैटेलाइट, उसके बारे में ये देखा गया है। इनका उद्देश्य, इनका बहुत सारा उद्देश्य है मित्रों। जैसे कि सूर्य के पास अध्ययन करने के लिए जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपना सैटेलाइट को कितना दूरों तक जा सकते हैं या ले जा सकते हैं या भेज सकते हैं। इससे हम दुनिया को ये कभी नहीं बताना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, या तो हमारा किसी भी मिसाइल या तो किसी भी चीजों को हम आपके ऊपर भेज करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा ये कभी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र यही है मित्रों कि सूर्य के सतह से लेकर वातावरण तक कई तरह के भयानक विस्फोट होते रहते हैं। इनका काफी गहरा संबंध है धरती के लोगों से। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं यही चीजें जो विस्फोट हो रही है, जो धरती के साथ बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, इस गहरा संबंध के बीच को स्थापित करने और इसके बारे में जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम लोग आदित्य L1 मिशन को भेजने का काम किए हैं। ठीक है। और इस आदित्य L1 मिशन में बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसके साथ अपने साथ लेकर के 7 गो पैलोड लेकर के गया है। 7 पैलोड लेकर के ठीक 4 महीने बाद अर्थात 2 सितंबर 2023 को यहां से जो है यहां से छोड़ा गया था, पृथ्वी से सतीश धवन अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया है मित्रों। और ठीक 120 दिन बाद L1 अर्थात लग्जरियन पॉइंट तक पहुंचने का काम किया है। लग्जरियन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो लग्जरियन पॉइंट एक वैसा पॉइंट होता है जहां पर आपका सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मित्रों, ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन लोग की क्षमता होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की क्षमता होती है अपने और आकर्षित करने की। तो जहां पर सन का गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल और साथ साथ में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जहां पर दोनों तरीके से बैलेंस किया जाता है, यानी कि न्यूट्रल जहां पर हो जाता है मित्रों, वही पॉइंट को आपका लग्जेरियन पॉइंट कहा गया है। और वही पॉइंट पर हमारा आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है, जो कि अभी हाल ही में अपने डेस्टिनेशन को, लक्ष्य को पहुंचने का काम किया है आदित्य L1, जो कि पूरी तरीके से सुर्खियां बटोर रही है और ये पूरी तरीके से न्यूज में बनी हुई है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले सिर्फ हम अपना देश ही एक जो है इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो कि आदित्य L1 भेज करके सूर्य की कोरोना वाले पार अर्थात 15 लाख किलोमीटर तक पहुंचने का काम किया है। अगर हम बात करते हैं सूर्य की दूरी का, तो सूर्य का दूरी टोटल अब 15 करोड़ किलोमीटर, कितना है मित्रों? 15 करोड़ किलोमीटर है आपका पृथ्वी से है, लेकिन हमने यहां से मात्र 1.5 मिलियन 15 लाख किलोमीटर ही यहां से हम अपना सैटेलाइट को भेजने का काम किए हैं, जो कि जो सूर्य से उठने वाले और वहां से निकलने वाले जो सूर्य का जो फ्लेयर है, जो जल करके गिरने का काम करता है, वो चीजों के अध्ययन करने के बारे में जो है हमने भेजने का काम किया है। उसी को क्या कहा गया है? आपका फ्लेयर कहा गया है मित्रों। हमसे पहले जो है नासा वाले ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका है। नासा वाले, हम तो 15 लाख किलोमीटर तक ही पहुंचे हैं, नासा वाले लगभग 63 लाख किलोमीटर तक ये दूरी तक जाकर के इस सन के बारे में अध्ययन करने का काम किया है। इससे बहुत सारे चीजों के बारे में पता चलता है, सन के बारे में पता चलता है, और साथ साथ में हमको यहां पर 15 लाख किलोमीटर दूर तक भेजने का एकमात्र उद्देश्य था मित्रों कि सूर्य की जो सतह के बारे में है उनके बारे में अध्ययन करना, और साथ साथ में इनका जो फ्लेयर, जो बाह्य वाला पार्ट में जो कोरोना वाला जो पार्ट में होता है, उस फ्लेयर के बारे में अध्ययन करके जानकारी को जुटाना, ताकि जो हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारे देश हैं मित्रों, उनमें से एक इंडिया भी है, जो कि हम अपना जो है वातावरण के ऊपरी एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को छोड़ने का काम करते हैं, जिससे हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चलने का काम करता है। तो उस टेलीकम्युनिकेशन को सुरक्षित करने के लिए हम लोग इस उपग्रह को अर्थात इस सैटेलाइट अर्थात आदित्य L1 मिशन को छोड़ने का काम किए हैं, ताकि हम इस बाह्य वाला जो पार्ट है, जो कोरोना वाला पार्ट है, और इससे निकलने वाले जो फ्लेयर है, इस फ्लेयर के बारे में पहले ही हम जानकारी जुटा करके हम अपना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, सुदृढ़ और सुरक्षित बना सकते हैं। ये चीजें, ये मिशन को लॉन्च क्यों किया गया है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो चाइना एक ऐसा देश है, यहां पर जो है कई बार जो है इसका फ्लेयर का सामना कर चुका है, जो कि इससे चाइना का बहुत बार जो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है प्रभावित हुई है। तो इस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित ना होने के लिए ये सभी चीजों को, ये सभी मिशन को लॉन्च किया जाता है, ताकि अच्छी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम काम कर सके और उससे हम बचाया जा सके। ठीक है ना। अब ये जो छोड़ा गया है आपका आदित्य L1 जो मिशन छोड़ा गया है मित्रों, इनमें बहुत सारा पेलोड, यानी 7 पेलोड भेजा गया है, और सभी पेलोड में अलग अलग जो है सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण लगाया गया है, जो कि पृथ्वी से जो दूर जाने के बाद आदित्य L1 मिशन जो है सूर्य के बारे में, सभी रेडिएशंस के बारे में पता लगाने का काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या पता लगाने की काम करेगा मित्रों। तो ये देखिए, सूर्य और ग्रहों के बीच के मैग्नेटिक फील्ड की मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए जो पेलोड के साथ जो इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है, मैग्नेटोमीटर, इस मैग्नेटोमीटर के पास जो है इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सूर्य के जो है ग्रहों के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाने का काम करेगा। दूसरी की बात करते हैं तो सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की निगरानी करने के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमर्जिंग टेलीस्कोप का जो है इस इंस्ट्रूमेंट को भी इस आदित्य L1 मिशन में लगाया गया है, ताकि इसके बारे में जानकारी हासिल करके हम जो है यानी कि पृथ्वी वासियों को मिल सके और साथ साथ में अपनी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को आपको बचा सके।
सौर वायु की जांच के लिए आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट डिवाइस लगाया गया। यानी कि सौर वायु की मतलब जो सोलर सिस्टम है, यानी कि सूर्य के बारे में और उसकी वायु के बारे में जांच के लिए इसमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट डिवाइस लगाया गया है। सूर्य के बाहरी उपकरण आवरण जिसको कहा गया है कोरोना, अभी जो हम बताने का काम किए हैं, जांच के लिए विजिबल इमेजिंग, देखिए इमिशन लाइन क्रोनोग्राफी का भी जो है इस इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग किया गया है, इसमें लगाया गया है ताकि सूर्य के बाहरी आवरण जिसका नाम है कोरोना, उसके बारे में अध्ययन कर सके। सूर्य पर प्लाज्मा प्रवाह की जांच के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य को भेजा गया है। आप प्लाज्मा, आपको पता है ये फोर्थ स्टेट होता है आपका मैटर का, जो सन के पास है, वो चीजों के बारे में जानकारी के लिए भी इसको प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य को भेजा गया है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों की जांच के लिए सोलर लो एनर्जी एक्सरे को भी, इस इंस्ट्रूमेंट को भी लगाया गया है जिसे स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। इसको जांच करने के लिए ये भी चीजें इस इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है। हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेगा। यानी कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट 7 पैलोड के साथ जो है आपका आदित्य L1 मिशन में लगाया गया है ताकि सूर्य के बारे में जानकारी अध्ययन करके पूरी तरीके से इस मिशन को सफल बनाया जा सकता है। तो ये चीजें था मित्रों जो कि हाल ही में अभी पहुंचने का काम किया है। टोटल 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करके 15 लाख दूरी तय करके 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करके जो है आपका लग्जेरियन पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है मित्रों जहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ साथ में सूर्य का ग्रेविटेशनल के बीच में जहां पर बैलेंस किया जाता है और साथ साथ में न्यूट्रल होता है, वही पॉइंट पर के आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है। तो ये चीजें था आदित्य L1 को, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदित्य L1 मिशन को सफल हुआ और अपने मिशन की और ये काम करने का काम करेगा। बात करें तो ये अभी साल भर से बहुत अधिक जो है काम करने वाला है, यहाँ पर रहने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 साल से अधिक वर्षों तक यहाँ पर अध्ययन करेगा, इसके बारे में जानकारी जुटा करके जो है पृथ्वी के पास भेजने का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीजें था जो कि अभी हाल फिलहाल में आदित्य L1 जो मिशन जो छोड़ा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष यान से, ये आपका सफल हो गया है, सफल आपका हो गया है। ये चीजें आपको चीजें जो है आपको बताने का काम किए हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।